हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बिंदास होंगे और पढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार होकर आज बैठे हैं आप। तो आज हम पढ़ाई शुरू करेंगे और आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो क्या रहेगा भाई। हमने काफ़ी बेसिक्स हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करो, हर चीज़ आपको समझ में आने लगेगी धीरे धीरे, ठीक है। एकदम से कुछ नहीं होता कि आप कहो कि सर हमें तो आज ही समझ में आ जाए, तो आज चीज़ें समझ में नहीं आती, समय लगता है उनको। और जो आपको करवाया जाता है डेली की क्लासेस में, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो आप सीख रहे हैं, उसकी आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ही क्या लेके आएगी, आप में इम्प्रूवमेंट लेके आएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम तो बस क्लास पढ़ के, ठीक है, जो क्लास में करवाया जा रहा है वो पढ़ के हम क्या कर लें, हमारा मैथ्स अच्छा हो जाए, तो ऐसी चीज़ नहीं है कोई भी, ठीक है। मैथ्स अच्छा आपका तभी होगा तब आप रेगुलर क्लासेस में रहेंगे और एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू आप प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा अच्छे सवालों से है। मैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल के सवाल उठा के चलूँगा और अच्छे सवालों तक हम एंड तक जाएंगे, ठीक है भाई। तो कंटिन्यू रहिए, बने रहिए इसी चैनल पे अपने, ठीक है, और पढ़ते रहिए हमारे साथ मैथ्स की कुछ अच्छी चीज़ें, ठीक है। मैथ्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमसे, आपको हर चीज़ नई होगी अपने पास में। पुराना कंटेंट हम नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट होगा, अपडेटेड सीट होंगी आपके लिए, ठीक है। नए सवाल होंगे, ठीक है, जो हमारे क्या है भाई, प्रीवियस ईयर में जो अभी गए हैं 19 का, मान लो 20, 21, 22, है ना, ये वाले पेपर्स हम लगातार क्या करते रहेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है भाई। मन्नू समझ रहे हो नहीं समझ रहे, ठीक है। तो हम रेगुलर करेंगे और आप भी पढ़ते जाइए और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं भाई, ठीक है। और आप भी अपना पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि आज होगा सवालों का देखो भाई, सबसे पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, सबसे पहला सवाल मैं बात करता हूँ। सबसे पहला सवाल जो हम आज शुरू करेंगे, हमने बेसिक पढ़ के बाद, है ना, हमने बेसिक अच्छे से किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब पहला सवाल जो है हम बनाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं। जैसे सवाल आया हमारे पास 600 के 150% का, 600 के 150% का 0.02, है ना, 0.02% क्या होगा, 0% क्या होगा भाई। ये आपका पहला सवाल है। ऑप्शन के साथ आपको सवाल मिलेंगे। मैं इसका पहला ऑप्शन देता हूँ 0.18, दूसरा ऑप्शन रहेगा हमारे पास 18, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1.8 एंड चौथा ऑप्शन जो है वो है 0.18 भाई, ठीक है। अब देखो, एक तो होता है बिल्कुल हर चीज़ को लिखते जाएं, उसका सॉल्यूशन बनाएं, ठीक है, और एक आप डायरेक्ट, मतलब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे, आप डायरेक्ट सवालों को सोल्व करोगे, ठीक है। देखो भाई, का मतलब आपको पता है, मैं इसी में छेड़खानी करूंगा सारी जो भी करनी है सवाल में, ठीक है। आप पहले सवाल नोट कर लेंगे, उसके बाद में सॉल्यूशन नोट करेंगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, ठीक है। नोट्स बनाओ अच्छे अपने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। चलो देखो भाई, प्रतिशत है ये, का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। का क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 600 का 150%, 0.02% क्या होगा भाई, ठीक है। तो देखो प्रतिशत से मैं यही नहीं काट देता, प्रतिशत से भाई। एक तो आप क्या हुआ, ऐसे लिखो 600, 600 हुआ सर 150, प्रतिशत का सर हमने क्या किया, बटे 100 किया, गुणा में 0.2, तो 0.02 है, तो इसका हम करेंगे बटे 100 और प्रतिशत का फिर लिखेंगे 1/100, ठीक है। क्या आप ऐसा करके पेपर में कर पाओगे इतनी जल्दी सवाल? इतनी जल्दी सवाल तो नहीं होगा। जल्दी कैसे होगा, देखो प्रतिशत का मैं यही काट लेता हूँ ना, प्रतिशत से 2 0 तो मैंने यहाँ निकाल लिए, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। 15 की मैं 150 की मैं 6 में मल्टीप्लाई करूंगा, 15 6 90, कितना आएगा हमारे पास, 900 आया यहाँ से, है भाई। 900 की मल्टीप्लाई अब यहाँ करेंगे, देखो 900 की मल्टीप्लाई अब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। मैंने की 900 की मल्टीप्लाई 2 में, 900 दूनी 1800 होगा। कितना आया भाई ये 900 कितना बना, 1800 बना। 2 डेसिमल है ना, 2 अंक छोड़ के डेसिमल लगा था, तो 2 अंक छोड़ के यहाँ भी डेसिमल लगा देंगे, कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो डेसिमल के बाद तो जीरो का कोई काम नहीं होता। प्रतिशत क्या है, 1/प्रतिशत मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होता है, 0.01 है भाई। फ्रैक्शन या डेसिमल में लिख सकता हूँ कि नहीं मैं, 1% को या प्रतिशत को मैं लिख सकता हूँ नहीं, 0.01। अब 18 की मैं 0.01 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा ऑप्शन हमारे पास, है भाई 0.18, इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। बताओ इस सवाल में क्या समस्या है मेरे दोस्त, है भाई। उम्मीद करते हैं अच्छे समझ में आया होगा। ये वाले जो चक्कर हैं आप ये छोड़ दो, है ना, क्योंकि जितना लिखोगे पेपर में उतना ही टाइम लगता है, लिखने में चीज़ें टाइम लगती है। आप डायरेक्ट बना सकते हो, उन चीज़ों को लिखने की जरूरत क्या है मेरे भाई, समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। चलो
नोट करो इसको जल्दी से और फिर आते हैं हम अगले सवाल पे। ये सॉल्यूशन नोट करो, तब तक मैं अगले सवाल के ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। अगले सवाल के ऑप्शन जो है वो है 582, 583, 285, 385। ठीक है मेरे दोस्त, चलो हो गया ये नोट? अरे यस और नो हो गया तो हम इसको हटा देते हैं भैया, और आते हैं फिर हम अपने अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा। बिल्कुल ये जो सवाल हमने किया है बिल्कुल जीरो सवाल था, बिल्कुल बेसिक सवाल था। हमें चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे कैसे बनती है। ठीक, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है 3800 के 25/9, 3800 के 25/9 के 15% के 15% के 18% का मान क्या होगा? मान क्या होगा? ठीक है, 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है। सवाल नंबर 2 है हमारे सामने। ठीक है भैया, अब सवाल नंबर 2 है। अब सर कैसे बनाएंगे? हमें तो वही करना है भाई, है ना, जो चीज़ें कटती हैं वहीं काट लेते हैं। के का मतलब हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, इनकी सभी आपस में क्या हो रखी है? मल्टीप्लाई हो रखी है सर। ठीक है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, मल्टीप्लाई कर रखी है, बस हमें क्या करना है? अभी गुणा कर देनी है भाई। वही सेम प्रोसेस करेंगे। आपको पता है कि प्रतिशत 1/100 होता है, तो 1/100 जाएगा तो 2 जीरो तो कटेंगे। प्रतिशत से मैंने ये 2 जीरो काट दी, कोई समस्या है? 9 से काटूंगा मैं 9 दूनी 18 भाई, ये 2% बनेगा। बताओ क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? नहीं। आप कहोगे सर कोई समस्या है ही नहीं हमें। ठीक, ये देखो अब इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो आप। अरे मल्टीप्लाई तो कर लोगे, पहाड़े तो याद है आपको। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें आएगी 15 दूनी 30, है ना। प्रतिशत है तो 30/100 होगा, तो ये बनेगा हमारे पास 0.3 सर। कोई समस्या नहीं है सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया। ठीक है भाई, तो मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ इसको। देखो 3 5 15। ठीक है, यूनिट डिजिट से नहीं कर रहा तो आप मैं यहाँ देखो डायरेक्ट तुम्हें करके बताता हूँ। 25 8 200 होगा, 25 8 200 बनेगा कितना? 0। ठीक है, 25 3 75, 75 20 कितना बनेगा भाई? अरे 75 20 कितना बनेगा? 95 बनेगा सर। बिल्कुल सही बात है। और किसकी मल्टीप्लाई करनी है? 0.3 में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। 3 5 15 सर, 3 5 15 ये पॉइंट से, तो ये जो पॉइंट है इससे एक जीरो कटेगा। 3 5 15 5 यूनिट डिजिट आएगा। 2 ऑप्शन तो हमने देखते ही बाहर कर दिए। ठीक है, आप कहोगे जी सर। फिर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 की 9 में, 3 9 27, ये 27 के समथिंग आंसर होगा। मतलब सर 38 के नज़दीक नहीं जाएगा। ये ऑप्शन भी गया हमारा। बचा क्या हमारे पास? एक ही ऑप्शन बचा जो हमारा आंसर होगा। बताओ इसमें क्या समस्या है? आप कहोगे जी सर बहुत अच्छे से समझ में आई ये चीज़ कहानी। एक बार देखो हमने क्या किया है भाई, देखो। और ऐसे ही आप सवाल बनाएंगे, ये नहीं कि सर ऐसे लिख दिया 3800, है ना, जैसे बच्चे करते हैं 3800 हो गया है भाई, गुना में 25/9 हो गया सर, है ना। और 15% को सर हमने लिखा 15/100 सर, कोई दिक्कत नहीं है। 18% को लिखा सर हमने 18/100। फिर एक स्टेप ये लिख दिया, है ना। फिर अगला स्टेप करेंगे, इनको काटेंगे, है ना। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटोगे, ठीक है। फिर आप 9 से काटोगे, 9 दूनी 18 से। फिर आप 5 से काटोगे, 5 3 15 सर, 5 दूनी है भाई, 5 दूनी 10 और 1 जीरो साथ में। फिर काटेंगे सर 5 से 5 5 25, 5 चौक 20, है ना सर। फिर काटेंगे 2 से 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से 19 दूनी 38। ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या कर रहे हो? ये ऐसे तो करना ही नहीं है। ऐसे करके पेपर पार नहीं करोगे तुम, है भैया। ऐसे करके सिर्फ अपने मन को तसल्ली दोगे कि वाह, है ना भाई, कि वाह हमने क्या सवाल बनाया, हम इतनी अच्छी कैलकुलेशन कर लेते हैं, है भैया। सवाल सब सोल्व करते हैं, जो जल्दी बनाता है उसी में कुछ बात होती है, और आप में कुछ बात हो, इसलिए आपको मैं ये अच्छे अच्छे तरीके सिखा रहा हूँ कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये सब चीज़ें दिमाग में चलनी चाहिए कैलकुलेशन ना। मैं 2-4 सवालों में ये बातें बोलूँगा, उसके बाद में रैंडमली हम सवाल करेंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़। ठीक है भाई, चलो देखो इस कहानी को हमने क्या सीखा है यहाँ से, है भाई। डायरेक्ट हम सर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई तब कर पाओगे तब आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होगी। आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना। आप यूनिट डिजिट कर सकते हो उसमें, ठीक है। आगे कंपेयर कर सकते हो कि सर डाटा कितना जाएगा, है ना। आगे कंपेयर कर सकते हो कि डाटा कहाँ तक जाएगा। ये हमारी कहानी है इस सवाल की। तो अगले सवाल पे आते हैं, तब तक आप ये नोट करो। मैं ऑप्शन लिखता हूँ अगले सवाल का। सवाल नंबर 3 जो होगा आपके सामने वो क्या है, देखो भाई, इसको नोट करो जल्दी से इस सवाल को। अगला सवाल के ऑप्शन जो है मैं लिखता हूँ 480, 48, 4.8 और ये क्या हो गया 4800। ठीक है, ये इसके क्या है ऑप्शन है। अब मैं सवाल रखता हूँ सवाल नंबर 3 मेरे दोस्त। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 50,000 का, सवाल नंबर 3 जो है
वो हमारे साथ क्या है कि 50,000 का 120%, 50,000 का 120% का या के 0.08% का मान क्या होगा। ठीक है, 0.08% का मान क्या होगा ये हमें निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये सवाल पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्त। ठीक है, तो बनाए हम, चलो बनाते हैं। बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं करना था आपको, बस क्या करना था, ये सर 2% लगे। 2% का मतलब है भाई, ये इसका भी 1/100 होगा, इसका भी 1/100 होगा। आपको लिखना क्यों है ये चीज़, है भाई, जब आप डायरेक्ट कर सकते हो, लिखना क्यों है भाई, ये चीज़ें कटेंगी, आप एक स्टेप बढ़ा रहे हो बस लिख के, और कुछ नहीं कर रहे मेरे दोस्त। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 2% है, 2% है, तो भाई 4 जीरो मैंने उड़ा दी सर, क्या बात है भाई। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। मैं इसकी 12 की 5 में करूंगा, कितना आएगा, 12 5 60, ये बनेगा सर 600। मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई किससे करनी है, अभी इसकी कर दो 0.08 में, 0.08 में मल्टीप्लाई करूंगा, देखो पॉइंट 2 अंक छोड़ के है तो ये पॉइंट हटेगा, ये 2 जीरो जाएंगे। 8 की 6 में मल्टीप्लाई करूंगा सर, कितना आएगा, 48 आएगा। कितना आएगा सर, 48 आएगा। बताओ क्या समस्या है मेरे दोस्त, है ना। इतना भी नहीं लिखना है भाई, अगर तुम्हारी स्पीड तेज होगी तुम इतना भी नहीं लिखोगे, है ना भाई, सीधे सवालों को उड़ाओगे मेरे दोस्त। चलो करो ये सवाल। अगले सवाल के मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने, 2, 1, 1/2, 1/4। ठीक है, ये देखो नहीं, ये अगला सवाल हो, कोई बात नहीं, चलो हटा दूं मैं इसको। ठीक, आप कहोगे जी सर। सवाल है, सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4 है, सॉरी। लिखो, यदि 1 घंटे का y%, सवाल लिखो, यदि 1 घंटे का y%, यदि 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड है। ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y बराबर होगा, तो y किसके बराबर होगा, तो y किसके बराबर होगा, या कह सकते हैं हम y का मान क्या होगा, y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा। ये हमारा सवाल है 4 नंबर का। क्या कहा है सवाल में कि यदि 1 घंटे का y%, 1 मिनट 12 सेकंड है, तो y किसके बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल है ना भाई। ये सवाल है, कैसे करेंगे सर, यहाँ घंटा दे रखे हैं या मिनट दे रखे हैं, सेकंड दे रखी है, आप यूनिट को एक में कर लो, या तो मिनट बना लो या इसके घंटे बना लो, है ना। मिनट बना लेते हैं, हमें पता है कि सर 1 घंटे में 60 मिनट होती है, 60 का y% का मतलब होता है 60 गुना में y%। ठीक है, 1 मिनट 12 सेकंड है भाई, ये कह रहा है कि 1 घंटे का y% जो होगा वो 1 मिनट 12 सेकंड है, मिनट 12 सेकंड है, 1 मिनट 12 सेकंड, तो इसको मिनट में बना लेते हैं। मिनट में बनाने के लिए क्या कर दूंगा मैं, बटे 60 कर दूंगा। कितना पे कटेगा, ये 5 पे कटेगा, मतलब 1/5 है भाई। ये कितना आया हमारे पास, 1/5 बना। अब एक सही 1/5 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 1 कम 5 1 6/5 बनेगा कि नहीं बनेगा। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सर, ये प्रतिशत था सर, प्रतिशत को रहने दो, आप डायरेक्ट काट लो ना। 6 से काटूंगा सर 10 बार, कोई समस्या है, कोई समस्या नहीं है। और 10 से प्रतिशत, 10 से मैं प्रतिशत काटता हूं तो बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, कैसे आया भाई, y% जो है, प्रतिशत 1/100 होगा, ऊपर 10 है नीचे 100 है, तो 1 0 से 1 0 कटेगा। 5 से मैंने काटा कितनी बार, 2 बार, तो y का मान कितना आ गया भाई, यहाँ पे 2 आ गया। y का मान कितना आ गया, 2 आ गया। जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हैं इन बातों को। आप कहोगे जी सर हमें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं चीज़ें। ठीक है, चलो नोट करो इस सवाल को जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवाल चल रहे हैं भाई। ठीक है, आप ये मत बोलना कि सर ये क्या करवा रहे हो, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। भाई छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत टाइम लगाते थे वो, छोटी छोटी चीज़ें को बनाने में भी, है ना। छोटी चीज़ जल्दी बनेगी तभी तो बड़े सवालों को और जल्दी बनाएंगे हम, है ना। बड़े सवालों पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे कि नहीं लेंगे। चलो नोट करो जल्दी से इसको, फिर हम अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल के मैं तब तक ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने, आप ये नोट कर लो। ऑप्शन है भाई अगले सवाल के 100%, 200%, 300% और 400%। ये सभी पेपर के पूछे हुए सवाल हैं भाई, सभी पेपर के पूछे हुए सवाल हैं। चलो भाई नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल क्या है, 1206 का 1/3। अगला सवाल है 1206 का 1/3 या 1/3 ऑफ 1206, 1/3। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है? 134 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ये सवाल है आपके सामने, ठीक है, ये सवाल है आपके सामने, इजी सा छोटा सा सवाल है। देखो सवाल में क्या कहा है कि 1206 का 1/3। सर 1206 का 1/3 निकालना है, ठीक है, तो 1206 का 1/3 अब डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दो इसको, भाई इसका 1/3 निकालना है, मतलब कहने का मतलब ये है 1206 का 1/3 सर, ठीक है। 134 का कितना प्रतिशत है? मैंने बताया था कि कंपैरिजन की बात हो, नॉर्मल डाटा है, आप रेशियो ले लो, है भाई, रेशियो लेके निकाल लो, या आपने बेसिक से मैंने 2-3 तरीके बताए थे, आप जिस भी तरीके से निकालना चाहो निकाल सकते हो, लेकिन सबसे मैं जो मेथड है वो सबसे शॉर्ट मेथड में आपको करवाऊंगा, जिस सवाल में जो मेथड सबसे शॉर्ट हो सकता है उसी से हम सवाल बनाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है मेरे दोस्तों, चलो इस सवाल को बनाते हैं। ये 1206 का 1/3 सर मैंने काटा 12 से, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 134 जो है, 134 से 402 कितना प्रतिशत है भैया? 402 134 का कितना प्रतिशत? आप देख पा रहे होंगे सर ये तो क्या है, ये 3 गुना ही तो है। अरे 134 दिया कितना होता है? 402 होता है। आप कहोगे सर 3 गुना है। अगर कोई वैल्यू अपने आप की 3 गुना होती है तो कितना होगा? जब कोई वैल्यू अपनी 2 गुनी होती है तो वो 200% हो जाती है। देखिए समझना ये चीज़ को, मैंने कहा कि सर कोई वैल्यू अपने आप की दुगनी हो जाती है तो कितना प्रतिशत बढ़ गई? दुगनी का मतलब है भाई दुगनी होगी, कितना प्रतिशत बढ़ गई? सर आप कहोगे कि 1 बड़ी है कितने पे? 1 से, है ना, गुणा में 100%। ऐसे करेंगे ना, ये बिल्कुल बेसिक बात है। तो आंसर क्या आएगा? 100% बढ़ी, क्योंकि 1 से 1 तो कट ही जाएगा, है ना, 1 से 1 तो हट ही जाएगा, 1/1 तो 1 ही होता है ना। 1 की मल्टीप्लाई करोगे किसी में तो क्या रहेगा? सेम ही डाटा रहेगा 100%। बताओ क्या दिक्कत है? आप कहोगे जी सर ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी, है ना। तो सिंपल सी बात थी, वही चीज़ हमने यहाँ की है। अब 134 जो है ना, 3 गुना क्या होता है 134 का? 402 होता है। तो सर ये वैल्यू जो है ये 3 गुना है, 3 गुना है तो सर डायरेक्ट लगा देंगे हम 300% है। आई बात समझ में? ठीक है मेरे दोस्त, चलो नोट करो इसको जल्दी से। ये सवाल था आपके सामने, एक इजी सा सवाल। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है? अगला सवाल जो है उसके मैं ऑप्शन लिखता हूं तब तक। ये बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में पूछा हुआ सवाल है। क्या भाई? 20% ऑफ a/2। दूसरा ऑप्शन है 50% ऑफ a/20, 50% ऑफ a/2 और 20% ऑफ a/20। ठीक है भाई, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, मैं अब आपको क्वेश्चन बताता हूं। क्वेश्चन क्या है भैया? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? ए का 5% बी है। उसने सवाल में क्या कहा कि ए का 5% बी है। ए का 5% बी है, मतलब बी के बराबर है, तो 20 का b% क्या होगा? तो उसने पूछा है तो 20 का b% क्या होगा? 20 का b% क्या होगा? ठीक है, देखो इस सवाल को बनाए भाई। चलो, ए का 5% बी है तो 20 का b% क्या होगा? हम डायरेक्ट यहां देखते हैं कि 20 का b% पूछा है, 20 का b% क्या होगा? अरे 20% नहीं कर सकता मैं इसको, प्रतिशत ले लूंगा 20%। 20% का मतलब होता है b/5। अरे 20% होता है 1/5, तो b की मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या बनेगा? b/5 बनेगा। मतलब हमें क्या निकालना है सर? हमें b/5 की वैल्यू निकालनी है। तो b/5 की वैल्यू निकालनी है। देखो, अगर b/5 की वैल्यू निकालनी है, मैंने यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी 5 से डिवाइड कर दिया, हमें यही तो वैल्यू चाहिए थी। अगर मैं दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत बात वाली बात है ही नहीं, है ना। तो b/5 निकालना है, तो मतलब इसको सोल्व कर लो। है भाई, 5 से 5 कटेगा, a% मान होगा। क्या होगा b का? b/5 कितना होगा? a%। बस आपको ऑप्शन मैच करना है, a% कहाँ बढ़ रहा है। यहाँ देखो b% है ना, ये क्या है? 20%। 20% तो 1/5 होता है, a/10 बनेगा। ये आंसर नहीं है। यहाँ 50 है, ठीक है, 50 1/2 होता है, ये 1/40 बनेगा, ये भी आंसर नहीं है भाई। 50% है ना, 50% अभी बताया मैंने, 1/2 होता है, ये 1/4 बनेगा, आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा, तो फिर वही आंसर होगा। कैसे भाई? 20% का ऑफ a/20 है, तो 20 से 20 काट दिया तो a% ही तो बचा हमारे पास, है भाई, a% ही तो बचा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? आप कहोगे जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई बात। ठीक है, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? मजा आ रहा कि नहीं आ रहा सवालों लगाने में?
बिल्कुल आगे आगे ऐसा ही मज़ा आता जाएगा, आप बस जुड़े रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें सभी, और सभी बच्चों के पास में शेयर जरूर करें, है ना। सभी सीखे अच्छी अच्छी चीज़ें भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। एक और सिंपल से सवाल के मैं पहले ऑप्शन लिखता हूँ उसके, तब तक तुम ये नोट करो। 15:11, 15:14, 11:15, 17:16 भाई, ठीक है। ये जल्दी से आप सवाल को नोट करो। हो गया भाई, चलो मिटाते हैं इसको। देखो भाई, अगला सवाल क्या कह रहा हमसे, अगले सवाल में कहा कि यदि x का 22%, यदि x का 22%, y का 30% है, यदि x का 22%, y का 30% है, तो y रेशियो x किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। तो y रेशियो x किसके बराबर होगा, ये हमसे पूछा है। आप कहोगे सर बड़ा आसान है, अब तो हम इसको कर लेंगे आराम से। कैसे करेंगे भाई, देखो है भाई, इसको मैं साइड में करता हूँ 1 मिनट के लिए। उसने पूछा है y रेशियो x का मान पूछा है भाई, y रेशियो x का मान पूछा है। आप कहोगे जी सर, है ना। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, प्रतिशत, है ना। का मतलब गुणा होता है, आपको पता है सर, गुणा होता है बिल्कुल। इधर भी प्रतिशत है, इधर भी प्रतिशत है, सर मैं प्रतिशत से प्रतिशत काट देता हूँ। और कुछ कटेगा, बिल्कुल कटेगा सर। कितनी बार कटेगा, 2 से क्या रहेगा 11 बार, ये 2 से कटेगा 15 बार। आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात। रेशियो निकालना है, 11x बराबर 15y आया तो बस रिवर्स कर दो, 15 इधर आ जाएगा, 11 इधर चला जाएगा। जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 15:11 होगा। तो 15:11, ठीक है। पूछा क्या है, y से x का पूछा है, सॉरी y से x का पूछा है, तो 11:15 हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन आपके सामने, ठीक है। y से x का पूछा था उसने, तो 11:15 हो जाएगा। बताओ, ठीक है, क्योंकि y से x का पूछा, y का मान 11 है और x का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। अब आप इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कभी आप ऐसे बना रहे हो सर, x गुना में 11 लिखा, फिर हमने y गुना में 15 लिखा, y को हम इधर लेके आएंगे, है ना। इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर क्या रहेगा, 15 रहेगा। ये 11 सर इधर मल्टीप्लाई में था, उधर लेके जाएंगे तो किस में आएगा, डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब y से x का अनुपात पूछा है, तो 11:15 विल भी उत्तर हो जाएगा। बताओ भाई क्या समस्या है, कोई समस्या है भाई, ठीक। चलो नोट करो इसको जल्दी से, और फिर अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल एक बढ़िया सा सवाल है ना। देखते हैं आप कैसे बनाते हो इसको, ठीक। जैसे ये है 30 ऑप्शन हो गए इसके, ये 25 हो गया, ये 20 हो गया, ये 50 हो गया। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगले सवाल के मैंने ऑप्शन लिख दिए। अगर आपका नोट हो गया हो तो मैं इसको हटा देता हूँ। बिल्कुल इजी सवालों से हम क्या कर रहे हैं भाई, शुरुआत की है, और अच्छे अच्छे लेवल के सवाल हम बनाएंगे चुटकियों में, ठीक है। चलो अगला सवाल है P माइनस क्यू का 50%। अगला सवाल है P माइनस क्यू का ही लिख देता हूँ का, P माइनस क्यू का 50%, P प्लस क्यू का 30% है भाई। कितना है, 30% है, ठीक है। आगे क्या बोला, Q बराबर P का x% है। Q बराबर है ना भाई, Q बराबर P का x% है। Q बराबर P का x% है। तो उसने पूछा है तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें, तो x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू निकालनी है हमने यहाँ से, ठीक है। आप कहोगे जी सर, तो करें शुरू फिर इस सवाल को लगाने में, है भाई। चलो आओ भाई इधर, कुछ नहीं करना, जो कटता है वो काट लो। का मतलब गुणा होता है, अभी हमने बताया का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। प्रतिशत से सर प्रतिशत गया, और 1 0 से हमने 1 0 काट दिया, ठीक है। अब इक्वेशन से नहीं बनानी है आपको, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वेशन नहीं बनानी है। आप क्या करेंगे भाई, 5 की अगर मैं P में मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ से मुझे प्राप्त होगा 5P। ये सब दिमाग में होना चाहिए। 5 की मैं P में मल्टीप्लाई होगी तो 5P आया, यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई होगी P में सर, यहाँ से 3P आएगा। तो 5P और 3P का डिफरेंस ले लें, क्योंकि 3P इधर आएगा तो कितना बनेगा, ये 5 में से 3 जाएगा, 2P बचेगा। समझ में इतनी बात, ठीक है। अगली बात, अब 5 की मल्टीप्लाई Q में होगी और 3 की मल्टीप्लाई इस Q में होगी। तो 5 की मल्टीप्लाई Q में होगी, माइनस का 5Q मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का 3Q मिलेगा। अभी माइनस का 5Q इधर लेके जाऊंगा तो मैं 5 और 3
8 क्यू हमारे पास हो जाएगा। बताओ, आप कहोगे जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, तो हमें समझ में आ गई है ना। 2 से फिर से काट लो, कट जाएगा 2 की 8 पे। ठीक, तो P का मान आ गया हमारे पास 4, Q का मान कितना आ गया 1 आ गया। रिवर्स कर दिया करो, जब बराबर में संख्याएं होती है, रेशियो निकालना होता है, तो यूनिट को क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये जो अनुपात होगा P और Q का, वो आ गया हमारे पास 4:1 आ गया। कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। x का मान पूछा है, तो x का मान निकालेंगे, तो Q की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 है, P की वैल्यू क्या है 4 है, तो ये P मैं इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, P इधर लेके आऊंगा। कितना लेके आऊंगा भाई? P में इधर लेके आऊंगा, तो P में इधर लेके आऊंगा, तो Q/P बनेगा, मतलब 1/4। Q/P बनेगा तो क्या बनेगा 1/4, और 1/4 जो है आप पढ़ के आए हो कितना होता है सर? 25% होता है। बताओ क्या दिक्कत है? उड़ा दो सवाल को, खत्म भाई, खत्म हो गया, सिंपल सवाल है। बताओ समझ में आई कि नहीं आई ये बात मेरे दोस्त? ठीक है, आप कहोगे जी सर समझ में आ गया हमें बिल्कुल अच्छे से। नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया ये सवाल? एक और अच्छा सवाल और बेसिक सा सवाल हम और करेंगे। देखो, इसके मैं पहले ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक आप ये नोट करो। ऑप्शन है इसके z = x, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है z = x/2। तीसरा ऑप्शन है z = x/3। और चौथा ऑप्शन है z = 2x। ये 4 ऑप्शन है मेरे दोस्त इसके। ठीक है, नोट हो गया होगा तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलो तुम बनाओगे ये सवाल, ठीक है, सभी बनाएंगे, अपनी कॉपी पेन इस्तेमाल कर लो थोड़े से, हैं भाई। चलो, यदि y का x%, सवाल है यदि y का x% 150 है, y का x% 150 है, y का x% जो है वो 150 है, जड़ का y% 300 है, और जड़ का y% 300 है, जड़ का y% 300 है। कॉमा लगा लो, कंफ्यूज मत होना, y% मल्टीप्लाई नहीं है भैया, ठीक है। 300 है तो मान पूछा है, तो x और जड़ के बीच में संबंध बताना है। तो x और जड़ के बीच क्या संबंध है, क्या संबंध है। चलो ये सवाल हम करेंगे अब बड़े प्यार से, बड़े आसान से, ठीक है। चलो देखो भाई, y का x% 150 है, y का x% 150 है, जड़ का y% 300। मैं एक बार नीचे लिख लेता हूं इसको, y का मतलब गुणा होता है, y का x% कितना है भाई 150 है यहां से, और ये जो है जड़ का y% किसके बराबर है 300 के बराबर है। किसके बराबर है 300 के बराबर। उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है x और जड़ के बीच में क्या संबंध है, मतलब ये x और इस जड़ के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है मेरे दोस्त, चलो कुछ नहीं है, सिंपल सा है। देखो यहाँ भी y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है, समझ पा रहे हो इस बात को, यहाँ भी y कॉमन है, यहाँ भी y कॉमन है। तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आएगी 150/x% होगी। आप कहोगे जी सर बिल्कुल अच्छी बात है, हमें समझ में आ गया। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आएगी 300/जड़%। कितना आएगा रही है 300/जड़%। ठीक है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल सही बात है, बस काटना पीटना ही तो है भाई। x% जो है प्रतिशत से प्रतिशत गया, 150 से 2 बार जाएगा ये, बताओ क्या दिक्कत है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x बनेगा, 2x जो है एक ही ऑप्शन में बन रहा है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ इसकी इधर मल्टीप्लाई होगी ना तो 2x बनेगा, और 2x जो है वो एक ही ऑप्शन में बन रहा है, तो जड़ बराबर 2x क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी सिंपल सवाल, ठीक है। चलो बनाओ इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा क्लास में, है भाई। आप कहोगे जी सर मजा क्यों नहीं आएगा, है भाई, अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल लगा रहे हैं, सारे प्रीवियस सवाल हैं, है ना, कुछ नए सवाल हैं, कुछ पुराने सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे आगे। ऐसा नहीं कि एकदम से बीच में हाई सवाल करा दिए, है ना, ये मत बोलना कि सर आप तो इजी करवा रहे हो। ठीक है, अभी आप क्लास में शुरू हुए हैं, है ना, हमने क्लास शुरू की है अभी, तो आप देखते जाओ धीरे धीरे क्या होता है, बस जुड़े रहो और सीखते रहो, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगले सवाल के ऑप्शन लिख दूं मैं, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, अब तो मज़ा आने लग गया, अब तो बिल्कुल, है ना। देखो अगला सवाल एक अच्छा सवाल है, ठीक है, जिसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 300, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 400, चौथा ऑप्शन 200।
इसके ऑप्शन है। अब आते हैं हम सवाल पे, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कहता है हमसे। अगले सवाल में कहा है कि 1600 का 6 सही 1/4%, 1600 का 6 सही 1/4% प्लस में 800 का ठीक है 800 का 12 सही 1/2%, क्या ये पूछा। नॉर्मल सा सवाल है, विद इन सेकेंड बनाओ इसका। विद इन सेकेंड कैसे बनाएंगे सर? 6 सही 1/4 1/16 होता है, 12 सही 1/2 1/8 होता है। 1600 को 1/16 करेंगे सर, यहाँ से मिलेगा हमें 100। 800 का 1/8 करेंगे सर, यहाँ से मिलेगा हमें 100। बस खत्म, 200 है भाई। बताओ क्या दिक्कत है? सिंपल ही सवाल था तो बिल्कुल ही, ठीक है। चलो नोट करो इसको। बट आपको ये पता होना चाहिए, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू हमने पहले की क्लासों में की है, ये अगर आपको नहीं पता तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। अगर नहीं पता तो फिर आप तुम्हें पता ही कैसे करोगे भाई? 6 की 4 में मल्टीप्लाई करके फिर तुम ये जोड़ोगे, प्रतिशत का क्या करोगे? 1/100 करोगे। अपने आप ही सवाल को क्या बना दोगे? बड़ा बना दोगे। लेकिन बड़ा है नहीं ये विदिन, बिल्कुल ये भी ना लिखते, आप डायरेक्ट अपने दिमाग में सोल्व कर लेते। यहाँ से 100 मिला, यहाँ से 100 मिला, आंसर कितना हो गया सर? 200 हो गया, खत्म, है ना भाई? सवाल खत्म हो गया, ठीक है। नोट करो जल्दी से, नोट करने वाली वैसे इसमें कुछ नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं। एक अच्छा सवाल है, ठीक है, सीपीओ का पेपर का पूछा हुआ सवाल है भाई ये। पहला ऑप्शन है इसका 40% ऑफ वाई, फिर है 24.5% ऑफ वाई, एक है फिर ऑप्शन 50% ऑफ एक्स, फिर है 24.5% ऑफ एक्स, ठीक है। ये सवाल है भाई आपके सामने, ऑप्शन है। तो अब सवाल कब आते हैं? अब सवाल पे आते हैं। लिखो भाई, सवाल लिखो। यदि x का 49%, यदि x का 49%, यदि x का 49% y है, 49% y है, तो 50 का y%, तो 50 का y% क्या होगा? तो 50 का y% क्या होगा? ठीक है, नोट हो गया? सवाल लिखो जल्दी से, फिर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। ऐसा ही सवाल हम करके आए हैं, बस इसमें थोड़ा सा डाटा बदल दिया है, सवाल सेम ही है ना। बस समझने की चीज़ है कि हम इसमें कर क्या सकते हैं, ठीक है। उसने कहा कि x का 49%, x का 49% क्या है? y है, ठीक है। तो x का 49% बराबर मैंने लिख दिया y, ठीक है भाई। अब उसने पूछा क्या है? आप कहोगे सर उसने क्या पूछा है? 50 का y% पूछा है। ये 50 का y%, ये परसेंट को इधर लेके आऊँ तो 50% तो 1/2 होता है, मतलब y/2 का मान पूछा है उसने। सर y/2 पूछा है, तो y/2 नहीं बना सकते। हमें ये देखना कि y/2 कैसे बनेगा, है भाई। तो y/2 आसानी से बना लेंगे। सर मैं कहता हूँ कि दोनों साइड हम तो उसे डिवाइड कर दे। बन गया कि नहीं बन गया? है भाई, बन गया कि नहीं बन गया? तो y/2 का मान जो होगा x वैल्यू आएगी, यहाँ y है, यहाँ y है, दोनों ऑप्शन आप देखते ही बाहर कर दोगे, ठीक है। 50% आएगा नहीं क्योंकि इसका आधा 24.5 होता है, एक ही ऑप्शन है। देखो आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल सवाल। आप कहोगे सर मजा ही आ गया, है ना। चलो मेरे दोस्त नोट करो इसको जल्दी से, फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हर चीज़ की वैल्यू निकालने पे मत बैठे रहा करो, ऑप्शन का यूज किया करो, है ना। ऑप्शन से बहुत सारे सवाल बनेंगे आपके, है ना। मेन जो काम है हमारा ऑप्शन पे काम करना, एलिमिनेशन मेथड लगाओ ना। जो चीज़ बनती नजर आए उसको रखते जाओ, जो चीज़ नहीं बने भाई ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, हम ना बनने वाले बाहर निकालो, एक ऑप्शन बच ही जाएगा, जो बनेगा वही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना सीखो मेरे दोस्त। सवाल सोल्व नहीं करना होता हमें, सिर्फ जुगाड़बाजी करके हमें तो आंसर चाहिए। जितना जल्दी बनेगा सवाल हमारे लिए उतना बढ़िया है, पेपर में कम टाइम में ज़्यादा सवाल अटेम्प्ट कर पाएंगे हम, ठीक है। समझते हो नहीं इतनी बात को, ठीक है मेरे दोस्त। चलो अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। मैं अगले सवाल के ऑप्शन लिखता हूँ आपके सामने। एक और अच्छा सवाल है, सीपीओ का सवाल है मेरे दोस्त ये, ठीक है। इसके ऑप्शन लिखता हूँ मैं। ऑप्शन है 20, 30, 10, 40। आप कहोगे सर इतने इजी सवाल भी सीपीओ में आते हैं? भाई इजी सवाल नहीं है, सवाल तो अच्छे होते हैं, इजी तो आप बनाओगे ना उनको मेरे दोस्त। इजी तो आप बनाओगे कि आप कितना जल्दी उनको सोल्व कर पाते हो। लिखो सवाल, यदि 400 का 30%, यदि 400 का 30% प्लस में 70 का x% प्लस में 70 का x%,
70 का x% बराबर है 536 का 25%, बराबर है 536 का 25%। किसके बराबर है भाई? 536 के 25% के बराबर है मेरे दोस्त ये। तो x का मान पूछा है आपसे, है ना, तो x की वैल्यू पूछी है, इसका मान पूछा है, तो बताइए x का मान क्या होगा। तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त? ये अच्छा सवाल है, ये सवाल आया था आपका CPO 2020 का सवाल है मेरे दोस्त ये, ठीक है। किसका सवाल है? CPO 2020 का सवाल है। अच्छा सवाल है ना। कैलकुलेशन करने को तो आप इसको बहुत टाइम लगा दोगे, कैलकुलेशन तो करनी नहीं, हम डायरेक्ट कैसे सीखेंगे। अब देखो मेरे दोस्त, यहाँ देखो ये प्रतिशत है ना, प्रतिशत का आपको पता है, सबको पता है कि 1/100 होता है। तो का मतलब तो गुणा होता ही है, का मतलब तो क्या होता है? गुणा होता ही। आप कहोगे जी सर, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो ना। जब 0 0 लगे हैं तो आपको पता है प्रतिशत तो 0 को ही काटने के काम आएगा, बाकी कुछ नहीं करेगा, है ना। तो 4 की मैं 3 में मल्टीप्लाई करूंगा, मिलेगा 12, और 3 0 हैं, उसके बाद में 3 0 होंगी, 12 के बाद में 3 0 आएंगी, 2 0 तो प्रतिशत जो है हटा देगा, तो बचेगा कितना? 120। यहाँ से मिला 120 प्लस में, ठीक है। 70 का x% हम इसको ऐसे रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 का x% हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये देखो आगे 25%। 25% होता है 1/4 सर, है ना। 25% होता है 1/4 सर, 1/4 से डायरेक्ट कर लो। है भाई, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 चौक 16। आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ये बात है। ये 120 है, उधर जाएगा, यूनिट से यूनिट का कंपैरिजन करते हैं भाई। यूनिट को यूनिट एक साइड कर लो, यहाँ वेरिएबल के साथ क्या अलग रख लो। तो 120 इधर जाएगा, तो जो है हमारे पास 120 इधर गया, तो 134 में 120 जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 14 बचेगा। आप कहोगे जी सर कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है ना, कोई समस्या नहीं है भाई, कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं है। आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो ये 70 है, ये 14 है, तो डायरेक्ट कट नहीं रहा है। 7 दूनी 14 पे, 0.2 पे कटेगा ये। 7 दूनी 14, 0.2 पे कट गया। इधर प्रतिशत है, इधर 0.2 है भाई, तो प्रतिशत की उधर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, प्रतिशत की उधर मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो प्रतिशत की उधर मल्टीप्लाई होगी, है ना। प्रतिशत ऐसे कर लो यार, आप ऐसे कर लो, प्रतिशत कितना होगा? 1/100, क्योंकि आपको पुरानी आदत है ये लिखने की, लिखोगे ही आप, है ना। अब डायरेक्ट कर सकते थे कि इधर प्रतिशत है तो इधर 2 0 लगा दो, ठीक है ना। इधर 2 0 लगाएंगे तो एक डेसिमल हटेगा, आंसर हमारा आ जाएगा 20। आंसर क्या होगा हमारा? 20 हो जाएगा। तो अब भी वही चीज़ बनेगी, है ना। ये लिखने की जरूरत है ही नहीं, आप डायरेक्ट करो ना, डायरेक्ट करने की आदत डालो ना। बताओ, एक लाइन से ज़्यादा लिखते हो तो बेवकूफ़ लोग हो फिर तुम ना, एक लाइन से ज़्यादा लिखना नहीं है। ये ऐसे सवालों में भी लिखोगे तो फिर क्या दिक्कत है भाई, है रे। ऐसे सवालों में भी लिखोगे तो कैसे काम चलेगा, है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो इसको, फिर अगले सवाल पे पढ़ते हैं। यही रोक दे, है भाई, यही रोक दे। मन्नू लेट हो रहा है भाई, है ना, इसको यही रोक दे हैं। कोई बात नहीं, आज हमने जितना पढ़ा उसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। और कैसी लग रही क्लास आज की? मज़ा आया आपको? है भाई, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और सभी बच्चों के पास आप ये भेज देंगे, क्योंकि सभी बच्चे अच्छे से सवालों को बनाएं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों के पास ये शेयर कर देंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, ठीक है। बाकी प्रोसेस आपको पता ही है, ठीक है भाई, बाकी प्रोसेस आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहिए, बाय बाय, ठीक है मेरे दोस्त, चलो।